हेलो बच्चों। अच्छे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे हैं मन से। ओके। आप लोग सॉल्यूशन रीड कर रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन डेविएशन शो करता है। एक पॉजिटिव डेविएशन होता है और दूसरा नेगेटिव डेविएशन होता है। तो देखिए इसका ग्राफ वगैरह कुछ ड्रॉ किया हुआ है। अभी मुझे इसका आगे के टॉपिक में इसका यूज आएगा। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। देख रहे हैं आप, रॉल्स लॉ के ग्राफ के ऊपर ऊपर चला गया। पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ग्राफ नीचे नीचे चला गया। ओके। ये टॉपिक यदि आप समझ पा रहे हैं तब आज का क्लास आपको बहुत आसान लगेगा। ओके। आई होप आप ये रीड किए हैं। नहीं जानते हैं तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो देखिए आज का क्लास जो है, पहले बॉइलिंग पॉइंट हम लोग रीड करेंगे। आई होप आप कॉपी कर रहे होंगे। आपको पहले ये सब जानना है, इसको कॉपी करना है। तो देखिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, फिर आगे एजियोट्रॉप। आज पढ़ना है एजियोट्रॉप के बारे में। सबसे पहले आप लोग बॉइलिंग पॉइंट लिखिए, क्या होता है, क्वथनांक, द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure। क्वथनांक क्या होता है, वैसा ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। अभी हम ग्राफ से इस चीज को बताएंगे कि क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक, वैसा ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक। जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पता है कितना होता है सब बच्चे को, 100 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों इक्वल हो जाता है। ओके, समझ पा रहे हैं आप, बिल्कुल समझ गए होंगे। इस पार्ट को आप कॉपी कीजिए। आई होप आप कॉपी कर रहे होंगे। तो देखिए इसका ग्राफ, मैं बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं। इसका ग्राफ कैसा होता है, यहाँ 1 एटमॉस्फेयर ले लिया। यहाँ पर टेम्परेचर होता है, ताप होता है। यहाँ वेपर प्रेशर।
देखिए सॉल्वेंट 1 है, सॉल्वेंट 1, सॉल्वेंट 1 का इस टेम्परेचर पर, ये T1 हो गया। T1 टेम्परेचर पर सॉल्वेंट 1 का जो वेपर प्रेशर है किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। अब ये हम सॉल्वेंट 2 की ओर बढ़ रहे हैं, सॉल्वेंट 2 इस टेम्परेचर पर, ये T2 टेम्परेचर, ओके। तो ये सॉल्वेंट T2 किसका बता रहा है, सॉल्वेंट 2 का। T1 किसको बता रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड 1। T2 बता रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड 2। T1 बता रहा है बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड 1 का, T2 बता रहा है बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड 2 का। और क्या रिलेशन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखिए T2 ग्रेटर है T1 से, T2 ग्रेटर है T1 से, ये ज़्यादा है और ये क्या है, कम है। लेकिन आप किसी भी पॉइंट पर देखिएगा, यहाँ देखिए वेपर प्रेशर 1 का ज़्यादा है, वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा है, 1 का ज़्यादा है और 2 का क्या है, कम है। मीन्स यदि हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर यदि हम ऑब्जर्व करते हैं, ये T2 ग्रेटर है T1 से, T2 क्या है, T2 ग्रेटर है T1 से। और वेपर प्रेशर यदि हम देखते हैं, वेपर प्रेशर ऑर्डर, तो वेपर प्रेशर 1 का ज़्यादा है 2 से, 1 का ज़्यादा है 2 से। आप किसी भी पॉइंट पर यहाँ देखिए, कहीं भी देखिए, इसका ज़्यादा है, लिक्विड 1 ऊपर आ रहा है, लिक्विड 2 नीचे है। तो इन दोनों में इन्वर्सली रिलेशन हो गया। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आपको ये पॉइंट याद रखना है, बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल, इस कॉन्सेप्ट से बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल हो गया, वेपर प्रेशर के। मीन्स वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ये वाला टॉपिक यदि आप समझ पा रहे हैं तभी आपको एजियोट्रॉप, इसके बाद का टॉपिक समझ में आएगा। ओके, आई होप आप समझ पा रहे हैं। इसको पहले कॉपी कीजिए, ये पूरा पार्ट पहले आप कॉपी कीजिए, फिर आगे का टॉपिक देखिए हम डिस्कस करेंगे, वो है एजियोट्रॉप। आई होप आप कॉपी किए होंगे। देखिए एजियोट्रॉप क्या होता है, एजियोट्रॉप के बारे में जानेंगे। एजियोट्रॉप स्थिर क्वाथी, इट इज बाइनरी लिक्विड मिक्सचर, having same composition in liquid state and vapor state. It is called constant boiling mixture, एजियोट्रॉप किसको बोलते हैं, ये बाइनरी लिक्विड मिक्सचर होता है, हैविंग सेम कॉम्पोजिशन। एजियोट्रॉप किसको बोलते हैं, बाइनरी मीन्स 2 लिक्विड का मिक्सचर होता है, सेम कॉम्पोजिशन होता है लिक्विड स्टेट में एंड वेपर स्टेट में। एजियोट्रॉप स्थिर क्वाथी, यह द्विघटीय द्रव मिश्रण होता है
जिसके द्रव और वाष्प अवस्था में उसके घटकों का अनुपात समान होता है। इसका क्वथनांक स्थिर होता है। ओके, पहले आप इसको कॉपी कीजिए। आपको एक डायग्राम मैं अभी बनाऊंगा, उससे बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि एजियोट्रॉफ होता क्या है। एजियोट्रॉफ क्या होता है, उससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो देखिए एजियोट्रॉप में क्या होता है, ये बाइनरी लिक्विड मिक्सचर है। 2 लिक्विड का मिक्सचर होता है एजियोट्रॉप। इस तरह से ये 2 लिक्विड मिक्सचर है। जैसे यहाँ पर वाटर है प्लस एथेनॉल है, ये सपोज दैट 1:2 में है। ओके, अब जब इसको हम लोग हीट करेंगे, ये लिक्विड स्टेट है, ये इसका वेपर स्टेट होगा। ओके, वैसे 95% ये सॉल्यूशन एजियोट्रॉप। तो इसका लिक्विड स्टेट है, वेपर स्टेट है। यहाँ पर जिस रेशियो में है वाटर और एथेनॉल, जिस रेशियो में यहाँ पर रहेगा लिक्विड स्टेट में, उसी रेशियो में कहाँ पर रहेगा वेपर स्टेट में भी उसी रेशियो में रहेगा। यहाँ जिस रेशियो में रहेगा ऊपर में भी उसी रेशियो में रहना चाहिए। रेशियो उसका चेंज नहीं होना चाहिए। ये हाईली स्पेसिफिक मिक्सचर होता है। मीन्स जैसे आप किसी 2 लिक्विड को मिला दिए, बोलिएगा एजियोट्रॉप बन गया, बिल्कुल नहीं बनेगा। वो हाईली स्पेसिफिक, मतलब किस अनुपात में किसको रखा जाए ताकि दोनों स्टेट में, लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट दोनों में ही रेशियो क्या हो, सेम हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉप। अब तो आपको समझ में आ गया। सपोज दैट हम मान लेते हैं यहाँ पर, वैसे 95% है, ये 5:95 में है वाटर एथेनॉल, तो ऊपर में भी क्या होगा 5:95 ही होगा। यहाँ वाटर 5 है, एथेनॉल 95 है, तो ये आपका इस रेशियो में नीचे में है, तो ऊपर में भी क्या होगा 5:95। ऐसा यदि कोई मिक्सचर है तो इसको हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉप। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप देखिए मैं बताने जा रहा हूँ। एजियोट्रॉप्स का कौन कौन सा टाइप है। टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स, फर्स्ट होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, न्यूनतम क्वथनांक एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मीन्स बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों को भी रिलेशन बताए थे, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के। वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, घटेगा। ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक देखिए लो करना है, बॉइलिंग पॉइंट लो रखना है। तो बॉइलिंग पॉइंट लो कब होगा, जब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ये ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, कम होगा। तो वेपर प्रेशर किस में ज्यादा होता है, पॉजिटिव डेविएशन में। किस में ज्यादा होता है, पॉजिटिव। यदि रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो वैसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा वो आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहलाएगा। तो दोज सॉल्यूशन
those solution which shows large positive deviation from Rolle's law is called minimum boiling azeotrope. वैसा विलयन जो रॉल्स के नियम से बहुत अधिक रॉल्स के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है उसे न्यूनतम क्वथनांक एजियोट्रॉप कहते हैं। वैसा विलयन जो रॉल्स के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। रॉल्स के नियम से क्या शो करना चाहिए? पॉजिटिव डेविएशन। उससे हम लोग न्यूनतम क्वथनांक एजियोट्रॉप कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल भी लिखिए। 95% एथेनॉल सॉल्यूशन in water by mass. 95% ethanol solution in water by mass. 95% ethanol solution in water by mass. ये सॉल्यूशन हाईली स्पेसिफिक है और ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा फ्रॉम रॉल्स लॉ। ओके, देखिए इस पॉइंट से आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली होता है। आई होप आप ये पॉइंट यदि समझ रहे हैं तो ये बहुत आसान। वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट को मिनिमम रखना है, कम रखना है, तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। अभी जब हम ये लेक्चर शुरू कर रहे थे तो वहाँ पर दो ग्राफ बताए थे। एक था पॉजिटिव डेविएशन का, एक नेगेटिव डेविएशन का। पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ आप देखिए पीछे बैक जाकर। पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है? वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? घटेगा। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, कॉपी कर रहे होंगे इस पार्ट को। अब हम देखिए सेकेंड टाइप इसका डिस्कस करेंगे। मिनिमम वाला हो गया। अब मैक्सिमम सेकेंड होता है, इसका सेकेंड पार्ट है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मीन्स अधिकतम क्वथनांक एजियोट्रॉप। मैक्सिमम मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ये ज़्यादा कब होगा? जब वेपर प्रेशर कम होगा। ये ज़्यादा तब होगा जब वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो दो सॉल्यूशन विच शोज लार्ज नेगेटिव डेविएशन, यहाँ लार्ज नेगेटिव डेविएशन होगा फ्रॉम रॉल्स लॉ, इज कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। वैसा विलयन जो रॉल्स के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, उसे अधिकतम क्वथनांक एजियोट्रॉप कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है 68% नाइट्रिक एसिड
solution, 68% नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन बाय मास। ओके, कॉपी कर लीजिए आप इस पार्ट को। 68% नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन बाय मास। आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा कब होगा? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट कब होगा? बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कब होगा? जब वेपर प्रेशर कम होगा। यहाँ इन्वर्सली रिलेशन है। ये ज़्यादा कब होगा? बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कब होगा? जब वेपर प्रेशर कम होगा। और वेपर प्रेशर किस में कम होता है? नेगेटिव डेविएशन में। नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर कम होता है। ओके, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे आप। तो ये ज़्यादा कब होगा? जब वेपर प्रेशर कम होगा। अब वेपर प्रेशर कम किस में होता है? नेगेटिव डेविएशन में। तो जो सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करेगा वो क्या शो करेगा? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करेगा। वो क्या बनाएगा? वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। केमिस्ट्री का मतलब होता है इंटर रिलेशन, काफ़ी एक दूसरे से रिलेटेड रहता है बहुत सारा टॉपिक। वो समझ में आएगा तब ये आएगा, ये आएगा तब आगे आएगा। ओके, बच्चे को कोरिलेशन करने सीखना चाहिए। आई होप आप इसको कॉपी कर रहे होंगे। आई होप इस पार्ट को आप कॉपी कर लिए होंगे, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। देखिए, आप अगले क्लास से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट होगा। उसमें एक पॉइंट यूज होता है, ये वाला पॉइंट डेली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में यूज आएगा। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is added in solvent, the vapor pressure of solution decreases because solute molecule block the surface area of liquid। जब अवाष्पशील विलय को विलायक में मिलाया जाता है, जब अवाष्पशील विलय को विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है क्योंकि विलय का अणु विलायक के सतह को बंद करने लगता है। अभी हम एक फिगर बनाएंगे, डायग्राम से बच्चे को ज़्यादा समझ में आता है। आप पहले इस पार्ट को कॉपी कर रहे होंगे, डायग्राम से मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जब अवाष्पशील विलय को विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है क्योंकि विलय के अणु विलायक के सतह को बंद कर देता है। तो देखिए, जो वोलेटाइल नहीं है, अवाष्पशील, नॉन वोलेटाइल किसको बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल कौन सा है? सॉल्यूट। जैसे आपका कैन शुगर हो गया, सॉल्ट NaCl हो गया, एक्सेट्रा, ग्लूकोज हो गया। जो वेपर में नहीं जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? नॉन वोलेटाइल, अवाष्पशील। जो वेपर में नहीं जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? नॉन वोलेटाइल, अवाष्पशील। ओके, उसी को हम मिला रहे हैं। वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज करेगा।
आई होप आप इसको कॉपी कर रहे होंगे। देखिए पहले पूरा कॉपी कीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये आपको डायग्राम से अच्छे समझ में आएगा। इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आगे जो वीडियो हम लोग देखेंगे उसमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक प्योर सॉल्वेंट लेते हैं। पहले हम लोग एक प्योर सॉल्वेंट ले रहे हैं। ये मेरे पास सॉल्वेंट है, ये वाटर है, इसका वेपर बन रहा है, यहाँ बहुत ज़्यादा वेपर बन रहा है। ये वेपर बन रहा है, यहाँ इसका वाष्प बन रहा है। अब इसमें हम क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं। अब इसमें ऐड कर रहे हैं अवाष्पशील विलय को। अवाष्पशील विलय को हम क्या करते हैं, इसे मिला देते हैं। किसको मिला देंगे, अवाष्पशील विलय को मिला दिए। क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर है। अब इसमें हम लोगों ने मिला दिया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अवाष्पशील विलय। जो वेपर में, अवाष्पशील विलय किसको कहते हैं, जो वेपर में नहीं जा पाता है, ऊपर नहीं उड़ सकता है, उसको हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बोलते हैं, अवाष्पशील। तो आप जैसे इसे मिलाइएगा, जैसे ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, नमक हो गया, ये सब हो गया, ये तो ऊपर जाएगा नहीं, लेकिन ये क्या करेगा, ये सरफेस को ब्लॉक करने लगेगा, ये सरफेस को ब्लॉक कर देगा। देखिए लॉक कर दिया। ये सॉल्वेंट है और ये आपका सॉल्यूट है, विलय है। अब देखिए रास्ते को क्या कर दिया, ये ब्लॉक करने लगा। अब वेपर बनना कम हो जाएगा। वेपर क्या होगा, वेपर बनना कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम बनेगा, ये वेपर डिक्रीज हो गया। आ रही मेरी बात समझ में। क्या किया, सॉल्यूट मॉलिक्यूल ने क्या किया, आके सरफेस को ब्लॉक कर दिया। यहाँ देखिए, यहाँ पूरा सरफेस इसका फ्री है, इस सब रास्ते से ऊपर जा रहा है। सॉल्यूट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन सब रास्ते से ऊपर जा रहा है। दिख रहा होगा आपको, हम दिखे ना दिखे, बोर्ड दिखना चाहिए, जो लिख रहे हैं वो दिखना चाहिए। यहाँ से देखिए सब रास्ते से ऊपर जा रहा है, बहुत ज़्यादा वेपर बन रहा है, वाटर है ये सब। लेकिन इसमें क्या मिला दिया, अब सॉल्वेंट में हमने क्या मिला दिया, देखिए सॉल्वेंट में, वाटर में मिला दिया हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अवाष्पशील विलय मिला दिया। तो क्या होगा, ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल इसके सतह को ब्लॉक कर देगा। सॉल्यूट मॉलिक्यूल इसके सतह को क्या करेगा, ब्लॉक करने लगेगा, ढकने लगेगा, बंद करने लगेगा। तो वेपर बनना क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ बहुत ज़्यादा वेपर बन रहा है और यहाँ वेपर क्या हो रहा है, कम हो गया बनना। तो इसी के कारण से वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इसका आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो आप समझ गए होंगे। देखिए उधर थ्योरी से समझे या नहीं समझे, डायग्राम से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, लगातार देखिए, कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं और जब भी वीडियो वगैरह अपलोड करेंगे आप तक पहुंच जाएगा। आपको क्या करना है, पैसा नहीं लगता इसके लिए कुछ यूट्यूब पे, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वहाँ देखिए रेड, आप जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं नीचे लिखा हुआ है सब्सक्राइब रेड का, उसको टच कर देना है। चैनल सब्सक्राइब कर लिया, उसके बाद बेल आइकन को, बेल नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन में जाना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आप तक पहुंचते रहेगा। ओके, तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।